मॉर्निंग इक्विटी स्पेस इंटरनेशनल मार्केट कुछ सुधार के संकेत दे रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल क्या कुछ हुआ है, कुछ बदला है, कैसे देखें? थोड़े स्टेबल संकेत आ रहे हैं आज सुबह, इतने खराब संकेत नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है। एक्शन आज शायद शाम को हो सकता है यूएस में, बट अहम डेटा आने वाला है, उससे पहले आपको स्टेबिलिटी के संकेत आ रहे हैं। अगर कल आप यूएस का भी एक्शन देखें तो एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हुआ, करीब 250 अंक के रेंज में हमने देखा डाउ पर कारोबार होते हुए देखा। उसमें हमने देखा एकदम फ्लैट क्लोजिंग आपको सारी फ्रंटलाइन इंडेक्सेस के आती हुई दिख रही है, मामूली सा मूवमेंट आपको होते हुए दिखा है। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी, तो उस 250 अंक की रेंज में जो कारोबार हुआ है यूएस में, उसमें करीब 250 अंक नीचे से सुधरकर डाउ आपके लिए एकदम फ्लैट बंद हुआ है। नास्डैक एसएनपी 500 फ्लैट है, रसल 2000 में आपने मामूली सी खरीदारी देखी है। तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आज एक बड़ा अहम डेटा आने वाला है, और ये डेटा है जॉब्स डेटा, यानी कि सितंबर महीने में कितनी नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। अब बाजार का अनुमान है कि करीब 2.25 लाख नई जॉब्स जोड़ी जा सकती हैं। इससे पहले अगस्त में करीब 1.9 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी, तो वहां से थोड़ा गिर कर आएगा आंकड़ा, बट देखते हैं कैसा इंपैक्ट होगा। मोर इंपॉर्टेंटली बेरोजगारी 3.8% से गिरकर 3.9% आपके लिए आने वाली है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे पहले हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब्स डेटा आया था वो काफी खराब था, बट जो जॉब्स ओपनिंग डेटा आया था वो काफी मजबूत था। तो मिक्स्ड सिग्नल्स अब तक तो आपके लिए आ रहे हैं जॉब्स फ्रंट पर, बट ये काफी अहम डेटा रहता है जहां तक फेड पॉलिसी का सवाल है। तो देखते हैं बाजार इस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा डेटा है। आज शाम को ये आने वाला है, हमारे लिए ऑफकोर्स मंडे का रिएक्शन इसका होगा। इसके अलावा वेज ग्रोथ यहां पर 0.1% बढ़कर आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कल और आज के बीच में जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें हमने कुछ भी मूवमेंट नहीं देखा है, 3.7% के ऊपर 10 साल की यील्ड कायम है। परसों ऑफकोर्स हमने देखा था 3.84% से गिरकर ये करीब 3.72% पर आई थी। फिलहाल उसी लेवल के आसपास इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रही है। तो इंपॉर्टेंट दिन है अमेरिकी बाजारों के लिए, और उससे पहले एकदम फ्लैट एक्शन आपने देखा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 1 पॉइंट पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे हो गए थे। उस हिसाब से देखेंगे तो फ्लैट क्लोजिंग डाउ की एक तरह से अच्छी ही मानी जाएगी। बट जो बड़ा फैक्टर है, यूरोप में भी हमने देखा मिला जुला कारोबार है, बट जो बड़ा फैक्टर है वो आपके लिए रहने वाला है कच्चे तेल पर रिएक्शन। एक बार फिर से कल हमने कच्चे तेल में अच्छी खासी गिरावट देखी है। अगर आप देखेंगे 2 दिनों में करीब ब्रेंट 8% आपका टूट चुका है, $84-85 पर आ गया। ये कुछ दिन पहले $97 पर था, तो एक अच्छा खासा पुल बैक आपको कच्चे तेल के दामों में दिख रहा है, ये एक अच्छे संकेत है। डॉलर इंडेक्स भी एक रेंज में आ गया है, 5 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल है। कमजोर मांग की चिंता है, थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है, क्योंकि अदरवाइज वन वे रैली इस साल हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में देखी है। अमेरिका में गैसोलीन डिमांड इस साल के निचले स्तर पर है। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो एक साथ कच्चे तेल पर प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छी बात है $10-12 का ये जो रिसेंट करेक्शन आया है कच्चे तेल में। बट इसके अलावा सोने चांदी में कुछ नहीं चल रहा है, मार्च के निचले स्तर के आसपास ही एक छोटी रेंज में कारोबार दिखा है। बेस मेटल्स में लगातार आपको दबाव दिख रहा है। कॉपर अब आपका 1 साल के निचले स्तर पर आ गया है। निकल पर हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर है, इस साल 38% निकल के दाम टूट चुके हैं। तो ओवरऑल स्थिर संकेत है, स्टेबल संकेत है। कमोडिटी बाजार से कोई चिंता नहीं है, डॉलर और बॉन्ड यील्ड आपके दायरे में है, और बड़ा फैक्टर ऑफ कोर्स रहेगा आज के अमेरिका का जॉब्स डेटा, जिस पर सबकी नजर है।